यहाँ पर आए हैं, प्रभु के वचन को लेकर जाएंगे, तो उस 6 दिन तक हम प्रभु का क्या मानेंगे? भय मानेंगे, डर मानेंगे। बाइबल कहती है उसके वचन तेरे मन में चलते रहने चाहिए। मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। जब दुष्ट आपको कहे कि ये कर, आप उसी समय इग्नोर कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आएं और उन ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को प्राप्त करने पाएं जो उसने हमारे जीवन के लिए रखी है। आप ये समझिए, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो वो हमारे लिए फिर एक योजना बनाता है। पाप की कमजोरी भी है, आप पाप करना छोड़ दीजिए, वो कमजोर होता चला जाएगा। दुष्ट घबराया हुआ है हमसे। जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, जब हमारा जीवन बाइबल का जीवन है, जब हम प्रार्थना में आ गए हैं, जब हम स्ट्रांग होंगे, हम ताकतवर होंगे आत्मिक रूप से, हम उसे लात मार के अपने जीवन से निकालेंगे। याद रखिए, दुष्ट जानता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें नहीं पता कि हम परमेश्वर के लोग हैं। दुष्ट को पता है हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें उस जीवन के लिए, इस जीवन में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप नए हैं, पुराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। शैतान के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। पाप को खाने की जरूरत नहीं है, पाप को भूखा रखने की जरूरत है। याद रखिए, हमें रोकना पड़ेगा, आज ही रोकना पड़ेगा, अभी रोकना पड़ेगा, इसी समय रोकना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है कि उसके विरुद्ध, हालेलुया, बुरा व्यक्ति बुराई जो करता है अपने मन से करता है, मन से। और जब मन में बुराई होती है तो वो कहाँ आती है? हमारे स्वभाव में आती है, हमारी बातों में आती है, हमारे चाल चलन में आती है। और इसीलिए परमेश्वर उस 6 दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें बुराई से बचा कर रखता है। जब हम यहाँ पर आए हैं, प्रभु के वचन को लेकर जाएंगे, तो उस 6 दिन तक हम प्रभु का क्या मानेंगे? भय मानेंगे, डर मानेंगे। और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा परमेश्वर नाराज हो। बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से बात करती है बाइबल। बाइबल कहती है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के बारे में अपने मन में ही, अभी किया नहीं, अपने मन में ही उसके लिए ख्याल उत्पन्न कर लिए, कुछ ऐसी बातें उत्पन्न कर ली जो परमेश्वर के अगेंस्ट में जाती है, तो बाइबल कहती है वो उस स्त्री के प्रति क्या कर चुका? वह विचार कर चुका। किसके अगेंस्ट? उस स्त्री के अगेंस्ट नहीं, बल्कि परमेश्वर के अगेंस्ट। आपके लिए एक पुस्तक है, कहाँ पर है? स्वर्ग में है। शुरुआत से लेकर जब तक आप पैदा हुए और जब तक आप इस संसार में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, सामने कर रहे हो, पीछे से कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, मन में कर रहे हो, याद रखिए, मन के विचारों में कर रहे हो, वो सब क्या कर रहा है? लिखा जा रहा है। और बाइबल कहती है उसी के द्वारा हमारा क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सबके लिए, हम यहाँ पर किसी प्रोग्राम में नहीं आए हैं, आप इस बात को ख्याल रखिएगा। हम किसी प्रोग्राम में नहीं आए हैं, किसी पार्टी में नहीं आए हैं, हम कहाँ आए हैं? परमेश्वर के। तो इसका मतलब हमें विश्वास है परमेश्वर है। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हमें ये विश्वास है परमेश्वर है, और हमें ये भी विश्वास है कि स्वर्ग भी है, हमें ये भी विश्वास है कि न्याय का दिन भी है, हमें ये भी विश्वास है कि हम नरक जाएंगे या फिर। तो जब हमें ये सब कुछ पता है तो बहुत ज़रूरी है
कि हम अपने आप को बड़ा चौकन्ना रखें। बाइबल कहती है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी तू रात और दिन, अभी मैं बता रहा था रात दिन का मतलब ये नहीं है कि हमने सुबह पढ़ लिया और फिर शाम को पढ़ लिया, या सुबह प्रार्थना कर ली या शाम को प्रार्थना कर ली। उसका मतलब है रात में भी और दिन में भी। अब दिन कितना बड़ा है और रात कितनी बड़ी है। बाइबल कहती है उसके वचन तेरे मन में चलते रहने चाहिए। अगर तू सो रहा है तो कोई और वचन ना चले, कोई और ख्याल ना चले, कोई और बातें ना चले, बल्कि क्या चले? परमेश्वर के वचन चले। तभी तू पाप से, बुराई से, व्यभिचार से और दुष्ट की तमाम सामर्थ से बचा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब तक दुष्ट को नहीं जानेंगे तब तक याद रखिए हम उससे हारते रहेंगे। हम संसारिक जीवन जीते रहेंगे, संसारिक आनंद में रहेंगे और संसारिक ही बातों में मगन रहेंगे। संसारिक चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी, ठक्का करना, मजाक करना बड़ा प्रिय लगेगा, लेकिन जब हम वहाँ पर परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें ये रियलाइज होगा, ये गिल्टी होगी कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दिया है। जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो गिल्टी नहीं होगी। याद रखिए, परमेश्वर के पास जाएंगे तो आनंद के साथ जाएंगे, शर्म के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि आनंद के साथ जाएंगे कि हम परमेश्वर के सम्मुख वैसे ही हैं जैसे परमेश्वर चाहता है हमारे बारे में। यहाँ पर आप देखिए कि भेद लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम दुष्ट को नहीं जानेंगे हम दुष्ट को कमजोर समझेंगे। याद रखिए, ठीक है हमारे पास परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, वो हमें इसी सीमित दायरे में रखकर और हमसे पाप करवाता रहेगा, हमसे बुराई करवाता रहेगा और बुरे कामों में हमें फंसा कर रखेगा और एक ऐसी दीवार बना देगा जिसे हम कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। वो दीवार हमेशा हमारे सामने बनी रहेगी। वो दीवार कब टूटेगी? जब हम उसका भेद लेंगे, उसकी कमजोरी को देखेंगे कि उसकी कमजोरी क्या है। याद रखिए, हर एक में कमजोरी पाई जाती है, हर एक के अंदर। और दुष्ट की कमजोरी क्या है मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। जब दुष्ट आपको कहे कि ये कर, आप उसी समय इग्नोर कीजिए। जैसे जैसे आप पाप को, बुराई को इग्नोर करेंगे, आपको मैं बता दूं दुष्ट कमजोर होना शुरू हो जाएगा, उसकी ताकत घटनी शुरू हो जाएगी और बड़ी आसानी से हम उसे अपने पांव के नीचे ला सकते हैं उस समय। लेकिन जब हम उसकी अनुसार चलेंगे, झूठ बोलेंगे, गालियां देंगे, मने मन में विचार उत्पन्न करेंगे, बुरे बुरे रिलेशनशिप बनाएंगे, वो क्या करेगा? वो हमें अपने पांव के नीचे रखेगा। हम कमजोर हो गए और वो ताकतवर हो गया। पाप को हराने के लिए पाप को जानना जरूरी है, उसकी कमजोरी को जानना जरूरी है। अभी हमने यहां पर पढ़ा, मेरे साथ निकालिए यहोशू की पुस्तक और बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वचन किसके लिए है? अगर है तो उसे रिसीव भी करना पड़ेगा, अपने जीवन में भी लाना पड़ेगा। यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की प्रजा वहां से निकल रही है, अब आगे बढ़ी है, मूसा नहीं रहा, मर चुका है। आप देखिए यहोशू एक नया अगुआ तैयार किया परमेश्वर ने, और बाइबल कहती है वो अगुआ डर रहा था, घबरा रहा था। तब परमेश्वर ने खुद उसके हियाव को बढ़ाया। वहां पर आप देखिए कि परमेश्वर खुद उसे हिम्मत दे रहा था, उसे उठा रहा था, उसे खड़ा कर रहा था, क्योंकि वो क्या था? वो कमजोर पड़ रहा था। जब उसने बड़ी लोगों को देखा कि परमेश्वर मेरे पास कहाँ शक्ति, मेरे पास कहाँ ताकत,
कई बार हम खुद सरेंडर कर देते हैं, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा रक्षक नहीं है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने आप को कमज़ोर करते हैं। और ऐसे ही यहोशू अपने आप को कमज़ोर कर रहा था। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, जिसे हम 7वें अध्याय बल्कि 6ठे अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। तब वहां पर आप देखिए उसके अंदर ताकत आई। परमेश्वर ने उससे कहा कि यहाँ लिखा है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। वो खुद नहीं होंगे, बल्कि अब तू कर उन्हें करेगा। परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? अगुआ बनाया। परमेश्वर ने उसे चरवाहा बनाया। परमेश्वर हमें भी बनाना चाहता है। यह अलग बात है कि हम भागते रहते हैं। परमेश्वर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहता है, लेकिन हम भागते रहते हैं। परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाना चाहता है, लेकिन हम दुष्ट की संतान रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम संतान भी नहीं है उसकी। याद रखिए, दुष्ट हमें कभी भी अपनी संतान नहीं बनाएगा। हमें क्या बनाएगा? गुलाम बनाकर रखेगा। हमें गुलाम बनाकर रखेगा और गुलाम की तरह ही हमें ट्रीट करेगा हमें। लेकिन परमेश्वर क्या बनाएगा हमें? परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाएगा। बाइबल कहती है, एक बिगड़ा हुआ बेटा निकल गया, भाग गया, लेकिन जब वापस वो लौटा तो बड़ा आनंद बनाया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या बनाता है? अपनी संतान बनाता है। वो गुलाम नहीं बनाता मेरी। लेकिन हम दुष्ट की गुलामी में रहना पसंद करते हैं, उसके बंधनों में रहना पसंद करते हैं। हम शैतान के बंधनों में, बुराइयों में, बुरे कामों में रहना पसंद करते हैं। तब कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आएं और उन ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को प्राप्त करने पाएं जो उसने हमारे जीवन के लिए रखी है। यहाँ पर वो जब कमज़ोर पड़ रहा है तो देखिए परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगा। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति के पास, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, रिसीव करें। अगर हम उसे रिसीव नहीं करेंगे तो टूटे और बिखरे रहेंगे और उस तमाम चीज़ों में मस्त रहेंगे जो दुष्ट ने हमें दे रखी है। यहाँ पर हम देखते हैं मरीजों, जब उन्हें वहाँ पर यरीहो नजर आया तो यरीहो एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर स्थित था। उन्हें जीतना था उसे, याद रखिए। वहां पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना था, क्योंकि बाइबल कहती है उसने अपने मित्र से, अब्राहम से कहा था कि जहां जहां तू पांव रखेगा वो जगह मैं तेरी कर दूंगा। अब उन्हें वहां पर पांव रखना था, लेकिन पांव रखे कैसे? वहां पर क्या है? एक दीवार है, एक मजबूत दीवार। उस दीवार को क्या करना है? तोड़ना है, गिराना है। लेकिन गिराएंगे कैसे? अब उन्हें यह भी नहीं पता कि उस दीवार के पीछे चल क्या रहा है, उनकी सेना कितनी है, कितनी ताकत है, कौन से हथियार हैं, उनकी चालें कैसी हैं, उनकी युक्तियां कैसी हैं, वो कौन सी चालें चलते हैं जिससे दुश्मन हार जाते हैं। वो वहां पर जाकर उसका भेद लेना चाह रहे थे। मैं आपको बता दूं, हमें भी भेद लेना बहुत ज़रूरी है। दुश्मन की चालों को समझना बहुत ज़रूरी है। शैतान की चालों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शैतान की चालों को नहीं समझेंगे तो रोज़ हारेंगे उससे, याद रखिए। रोज़, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा, 6 दिन के 6 दिन वो हमें अपने पैरों के नीचे रखेगा। याद रखिए, 6 के 6 दिन वो हमें अपने पैरों के नीचे रखेगा और 7वें दिन कहेगा जाओ, चले जाओ, परमेश्वर की महिमा करो, 7वें दिन वापस आ जाना, लेकिन तुम मेरे हो, तुम मेरे गुलाम हो। आप देखिए वहां पर वो क्या लेने गए हैं? भेद लेने गए हैं।
और मैं आपको बता दूं, दुष्ट मन के बारे में, बुराई के बारे में, बुरे कामों के बारे में, उस दुष्ट के बारे में अगर कोई हमें बताता है तो कौन बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है। याद रखिए, हम इसे पढ़ते ही नहीं है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बस सुबह पढ़ना है तो पढ़ लिया, शाम को पढ़ना है तो पढ़ लिया, लेकिन उसे कभी भी अपने चित्त में नहीं रखते। एक छोटी सी बात वहां पर दाऊद करता है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने कहां रखा है? हमने अपनी घर की अलमारी में रखा हुआ है, बंद करके। कई लोग तो कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, गंदी ना हो जाए। साफ जगह पर रखना है, गंदी ना हो जाए। पढ़ेंगे नहीं उसे पढ़ना नहीं है, लेकिन संभाल के रखना है। अरे परमेश्वर का वचन है, बड़े संभाल के रखना है। लेकिन आप देखिए, दाऊद ने कहां रखा? अपने मन में रखा, अपने हृदय में रखा। क्योंकि किस लिए रखा? क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये भेद की बातें थी। जब तक हमें हराने की युक्तियां नहीं पता लगेगी कि हम उस दुष्ट को कैसे हराएं, हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। मेरी यहां पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। जाकर 2 भेदियों को भेज दिया है वहां पर। मेरी दुश्मन के इलाके में भेज दिया है। मैं आपको बता दूं, आज भी ऐसा होता है। आज भी बहुत से देशों ने अपने ऐसे ऐसे एजेंट बना रखे हैं, अपने ऐसे ऐसे एजेंट बना रखे हैं जो अपने दुश्मन देशों में, हमने कई पिक्चरों में देखा है, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी आई हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस देश में जाकर उन्हीं की तरह रहने लगते हैं, उन्हीं की तरह सारे काम करते हैं। लेकिन वो होते कौन है? भेदिए होते हैं। क्या करने आते हैं? भेद लेने आते हैं। किस लिए लेने आते हैं? ताकि उस देश की कमजोरियों को देखें। याद रखिए, ताकत को नहीं देखना। एक देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, हमारा देश भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करता है। सब देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कमजोरी कोई नहीं बताता अपने देश की कि हमारे देश में कमजोरी कौन सी है। उस कमजोरी को पता करने के लिए ही भेदिए जाते हैं। यहां पर भी आप देखिए, नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को वहां पर भेजा है। और किस लिए भेजा है? ताकि उस देश का भेद लगाएं, बिना दुश्मन की चालों को और उसकी ताकत को समझे हम उसे कभी भी नहीं हरा सकते। याद रखिए। और हमारा दुश्मन कौन है? दुष्ट है। याद रखिए, और कोई दुश्मन नहीं है। बाइबल हमें नहीं कहती हमारा कोई और दुश्मन है, हमारा सिर्फ एक दुश्मन है। बाइबल तो ये भी कहती है कि अपने संसारिक लोग हैं, वो तुम्हारे बैरी हैं, तो उनसे क्या रखो? प्रेम रखो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन यहां पर हमारा एक बैरी है जिसे हम दुष्ट कहते हैं। जब तक हम उसकी चालों को नहीं समझेंगे, कैसे हमें गिरा रहा है, कौन सी बात में गिराता है, कौन से काम में गिराता है, हम ऐसा क्या करते हैं कि हमें गिल्टी होती है, हमें रियलाइज होता है कि हम पापी हैं, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से पवित्रता के साथ नहीं आने पाएंगे। बाइबल कहती है पवित्र बनो, क्योंकि मैं, अब उस दुष्ट ने तो हमें गिरा दिया। रात को हमने एक ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, पिछले दिन हमने कुछ ऐसा काम किया, छुप कर किया, फोन पर किया, कहीं और किया, लेकिन किया। याद रखिए, छुप कर रिलेशनशिप बना लेते हैं, सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा,
लेकिन परमेश्वर को पता चलता है। और फिर जब गिल्टी होती है, रियलाइज होता है, तो फिर कहते हैं प्रभु तू क्षमा कर, प्रभु तू माफ कर। और फिर अगले दिन फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे दुश्मन की चाल को। हम परमेश्वर को बड़े हल्के में ले रहे हैं, बड़े ऐसे ही ले रहे हैं। याद रखिए, हम ऐसा लगता है चर्च आए हैं तो किसी प्रोग्राम में आए हैं, आराधना करेंगे, थोड़ी जोर जोर से तालियां बजा लेंगे, हाथ उठा लेंगे और फिर घर में जाकर उन्हीं चीजों में मस्त हो जाएंगे। परमेश्वर के दास ने कहा कि मेरे पवित्र स्थान का क्या मानना? भय मानना। हालेलुया। यहां पर आप देखिए वो भेद लेने के लिए गए हैं। अगर हम दूसरे वचन से पढ़ते रहिए जरा, ऐसे खड़े होकर कोई भी जन। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, जी, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। जी। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ। जी। क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छुपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वो कहाँ के थे। जी। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। जी। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजाकर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब वो भेदिए उस नगर में आते हैं तो किसको पता चलता है? बाइबल कहती है राजा को पता चलता है। वहां पर राजा को ये पता चलता है कि कोई भेदिए हमारे नगर में घुस आए हैं। और वहां पर आप एक चीज देखिए कि वहां पर उसी के नगर की एक स्त्री जो है, वहां पर दुश्मन के उस नगर की जो स्त्री है, आप देखिए वो किसके फेवर में कर दी जाती है? परमेश्वर के लोगों के फेवर में कर दी जाती है। आप जब कोशिश करोगे तो परमेश्वर वहीं से, उन्हीं के बीच में से जो आपको लगता है कि ये आपके विरोधी हैं या आपके लिए बुरा करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं से परमेश्वर आपके लिए एक सहायक खड़ा कर देगा। हालेलुया। आप ये समझिए, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो वो हमारे लिए फिर एक योजना बनाता है। वहां पर यहोशू के मन में डाला कि उस नगर में भेदिए भेजे, उस नगर को जाने कि उस नगर की कमजोरी क्या है। लेकिन आप देखिए वहां पर उस राजा को पता लग गया कि भेदिए आए हैं। तब बचाने के लिए उसी नगर की एक स्त्री, जिसे हम देखते हैं वो एक व्यभिचारिणी स्त्री है, बुरे काम करने वाली स्त्री है, परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। वहां पर परमेश्वर कभी भी किसी को भी चुन सकता है। एक यीशु मसीह के पास स्त्री लेकर आई जाती है और बोला जाता है कि देख इसने पाप किए हैं और मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा है कि इसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए। अब बता तू क्या कहता है? वो कहता है कि लिखा है, वो कहता है कि किसी ने अगर कोई पाप ना किया हो तो वो पहला पत्थर उसे मारे। अब सब चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कौन है? अब वो स्त्री जो बुराई में लिप्त है, व्यभिचार में लिप्त है, और दूसरा कौन है? यीशु मसीह। उसे चुना किसने? उसे चुना परमेश्वर ने, उस स्त्री को। वहां पर वो स्त्री को क्या कहते हैं? वो स्त्री को कहते हैं कि जा, मैं भी तुझ में कोई पाप
नहीं पाता। लेकिन एक कंडीशन है, याद रख, एक कंडीशन है, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तूने माफ़ी मांगी, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तू रोई, घुटनों पर आकर रोई, तूने मन से अंगीकार किया, पश्चाताप किया, मैंने तुझे क्षमा किया। लेकिन याद रख, फिर पाप ना करना। ये कंडीशन है परमेश्वर के राज्य में जाने की, ये कंडीशन है यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने की। और यहां पर देखिए, परमेश्वर ने जब उसे इस्तेमाल किया राहाब को, तो वो अपनी उस काम में खरी निकली पूरी तरह से। बाइबल बताती है कि उन्होंने उन लोगों को छुपा दिया और बताया कि वो तो चले गए, और लिखा हुआ है उन्हें फिर वहां से बड़े आराम से बाहर निकाल दिया। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपके लिए सहायक तैयार कर रखा है। हमेशा हमारे लिए एक सहायक तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें क्या करना है, हमें समर्पित करना है परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को। ये समर्पण हमें करना है, हमें अपनी गलतियों को मानना नहीं है। याद रखिए, हमें अपनी गलतियों को मानकर उन्हें छोड़ देना है। अब हमारा अंधकार के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब हमारा दुष्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब हमारा बुराई के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करे ना, अगर कोई आपसे प्यारी प्यारी बातें करे, तो याद रखिए उसके मन में बैर है, उसके मन में बैर है। बाइबल कहती है जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, याद रखिए वो तुम्हारा बैरी होता है। शैतान बड़े प्यार से लुभावनी वाली बातें हमारे जीवन में लेकर आता है, परोसता है ना, बड़े हंस हंस के मुस्कुरा के बातें करता है। लो खा लो, स्वादिष्ट है, खा लो, नहीं मरोगे, बुद्धिमान हो जाओगे। और हम क्या करते हैं, हम उसकी चालों में आकर, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमने भेद ही नहीं लिया, हमने जाना ही नहीं कि वो किस तरह से फंसाता है हमें और बर्बाद कर देता है। याद रखिए, बर्बाद कर देता है, आशीषें रोक देता है, आपकी और आपके बच्चों तक की आशीषें रुक जाती हैं। वो कहता है तुम्हारे पितरों का दंड मैं तुम्हारे लोगों को और पर पोतों तक को दे दूंगा। बाइबल में लिखा है, कहां तक आशीषें रुक गई आप नोटिस कीजिए। लेकिन जब हम उस दुष्ट का भेद लेते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते हैं, जब वो कहता है बोल दे झूठ, एक झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना। क्योंकि झूठ का पिता कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? दुष्ट है। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो क्या हो जाते हैं? उसकी संतान नहीं बनाता, वो गुलाम बनाता है अपना। याद रखिए, संतान तो हमारा परमेश्वर बनाता है। उस राहाब को परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया जब उसने समर्पण किया और परमेश्वर के लोगों को वहां पर उसने स्थान दिया। आज हमें भी जानना है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। 6 दिन वो हमें फंसा कर रखता है और 7 दिन हमारी चेन को पटेक से खोल देता है। याद रखिए, जाओ वहां पर जाना, हालेलुया करना, प्रेज द लॉर्ड करना और वापस आ जाना। क्यों? क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसकी युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है। ये इसीलिए यहां पर आए हैं ताकि उस देश का भेद पता कर चुके, उस देश का भेद पता कर चुके कि उसकी कमजोरी क्या है। और पाप की एक ही कमजोरी है, और वो कमजोरी है उसको इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। जब आप उसे अपने जीवन में लाना छोड़ देंगे, वो कमजोर होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। आप एक व्यक्ति को खाना खिलाना छोड़ दीजिए। शुरू में खड़ा हुआ है, एक दिन तो खड़ा हुआ है, नहीं खाना खिलाया, दूसरे दिन
वो कुर्सी पर बैठ गया, तीसरे दिन वो लेट गया, चौथे दिन बीपी लग गया, पांचवें दिन उसकी पल्स रेट डाउन हो गई। क्या हो गया? कमजोर होना। क्यों? हमने खाना खिलाना बंद कर दिया है। पाप की कमजोरी भी है। आप पाप करना छोड़ दीजिए, वो कमजोर होता चला जाएगा। याद रखिए, आप उसे सरेंडर ही मत कीजिए, आप उसकी बातों पर चलिए ही मत। आप उसे अपने पैरों तले रखेंगे, याद रखिए, और वो हार जाएगा। हालेलुया। वो भेद ये इसलिए आए थे वहां पर ताकि कमजोरी का पता लगाएं, देखें इसकी कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी के अनुसार ही अब कार्य करना था। ताकि ये बाहर से तो बेशक दीवारें लगा रखी हैं, लेकिन देखे तो अंदर से कैसा है। और अंदर से क्या देखा? अंदर से उन्हें कमजोर पाया। बाइबल बताती है यहां पर, हमें निकालिए, बाइबल बता रही है, वो खुद बताती है। वो स्त्री 9वें वचन से पढ़िए, क्या लिखा है? इन पुरुषों से कहने लगी, हाँ, ये तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है जी, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। देखिए हम क्या हैं? हम डर रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, लेकिन हकीकत में क्या है? जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो वो परिस्थितियां क्या करती हैं? डर जाती हैं, घबराने लगती हैं। जब हम यीशु का नाम लेते हैं, दुष्ट आत्माएं थर थर कांपने लगती हैं। लेकिन अब क्या है? हम ही डरे हुए हैं, हम ही घबराए हुए हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं दुष्ट खुद हमसे डरता है। जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, जब हमारा जीवन ईमानदारी का जीवन होता है, जब हमारा जीवन विश्वास का जीवन होता है, जब हमारा जीवन प्रभु की उपस्थिति में रहता है, तब दुष्ट हमसे डरता है। याद रखिए, हमें पता ही नहीं है वो हमसे डरा हुआ है, वो हमें पता ही नहीं है कि वो हमसे घबराया हुआ है, और हम ही उससे डरे चले जा रहे हैं, हम ही उससे घबराए चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम वचनों को सुनते हैं, उसे अपने जीवन में लेकर आते हैं, हम ताकतवर बन जाते हैं। हालेलुया। दाऊद छोटा सा है और गोलियत बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, याद रखिए। लेकिन डर कौन रहा है? दाऊद नहीं डर रहा। हालेलुया। क्योंकि उसके मन में क्या है? परमेश्वर का, उसे पता है, उसका भेद जानता है दाऊद। दाऊद को पता है कि मैं उसे कैसे हरा सकता हूं, और उसने उसे हरा दिया। हम भी हरा सकते हैं मेरी यीशु। दुष्ट घबराया हुआ है हमसे। जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, जब हमारा जीवन बाइबल का जीवन है, जब हम प्रार्थना में आ गए हैं, याद रखिए, आप जैसे ही अपने घर में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऐसा लगेगा एटमॉस्फेयर खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि वो घबरा जाएगा, डर जाएगा, परेशान हो जाएगा। अरे ये तो मेरा था, अब ये क्या करने लगा? अब तो ये मेरी थी, अब ये क्या करने लगी? वो घबरा जाएगा, डर जाएगा। वो पहले ही डरा हुआ है और डर जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? जब हम स्ट्रांग होंगे, हम ताकतवर होंगे आत्मिक रूप से, हम उसे लात मार के अपने जीवन से निकालेंगे। याद रखिए, उसे अपने पैरों तले रखेंगे। अभी उसने हमें अपने पैरों तले रखा हुआ है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान है। बाइबल कहती है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। लेकिन कब नहीं है? जब उसके वचनों पर चलते हैं। लेकिन जब हम उसके वचनों पर नहीं चलते, उसके अनुसार नहीं चलते, तो हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। हमें पता ही नहीं कि वो कल क्या करने जा रहा है, हमें पता नहीं अगले 2 सेकंड बाद वो हमारे साथ क्या करने जा रहा है। लेकिन जब हम वचनों पर होंगे तो हमें पता है हम नम्र हैं, दीन है, दयावंत है, और परमेश्वर ने कहा है चुप हो जाओ और जान लो मैं ही तुम्हारा। हालेलुया। जब हम अपने आप को अंदर से मजबूत करेंगे तो हम दुष्ट को अपने पैरों तले रखेंगे। मेरी बाइबल कहती है वो डरे हुए थे। क्या लिखा है? पढ़िए आगे। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है जी।
और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब देखिए, इतनी मोटी दीवार जिसे इजरायली देखकर डर रहे थे कि हम उसे कैसे तोड़ेंगे, अंदर जाकर पता लगा कि वो जो अंदर हैं वही बाहर वालों से डर रहे हैं, वही घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो परमेश्वर के लोग हैं। दुष्ट जानता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें नहीं पता कि हम परमेश्वर के लोग हैं। दुष्ट को पता है हम परमेश्वर के लोग हैं। दुष्ट को पता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें नहीं पता। हम घबराए चले जाते हैं, हम डरे चले जा रहे हैं, हम अपने दुखों में, अपनी लड़ाई झगड़ों में, अपनी पीड़ाओं में डरे हुए हैं, अपने पापों में फंसे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं। लेकिन हकीकत में दुष्ट घबराया हुआ है हमसे मरीज। वो हमें प्रार्थना में जाने से रोकना चाहता है, वो हमें परमेश्वर की संगति में से जाने से रोकना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने पापों में लिप्त रहें, जैसा वो चाहता है वैसा ही करते रहें ताकि हम कमज़ोर रहें। हमारा जीवन ये जीवन नहीं है, याद रखिएगा। बाइबल इस जीवन की बात नहीं करती, बाइबल उस जीवन की बात करती है जहाँ पर हमेशा की जिंदगी है। हमें उस जीवन के लिए इस जीवन में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। आप नए हैं, पुराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपका नाम परमेश्वर ने लिया है। अब आपसे शैतान डरता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। शैतान के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। पाप को खाने की जरूरत नहीं है, पाप को भूखा रखने की जरूरत है, याद रखिए। और जब आप पाप को भूखा रखोगे वो कमज़ोर हो जाएगा और एक समय होगा कि वो आपकी ज़िंदगी से मर जाएगा। कोई भी आपको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहा है, याद रखिए मत सुनिएगा उसकी। अगर आप उसकी सुनते हैं तो आपके जीवन में तो वो पाप राज्य करेगा ही करेगा, आपके घर में भी करेगा और आपके बच्चों में भी करेगा और फिर उनके बच्चों में भी करेगा। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। मैं तुम्हें पुत्रों का और तुम्हारे पर पोतों और पोतों तक का वो दंड दूंगा जो उन्होंने किए हैं। तो आज हमें क्या करना है? भेद लेना है। भेद कहाँ से मिलेगा? बाइबल में से मिलेगा। हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। लेकिन अगर आप संसार में रहोगे तो परमेश्वर को कभी नहीं जानने पाओगे और ना ही जानने पाओगे उस दुष्ट को। याद रखिए, दोनों को नहीं जानने पाओगे आप। मेरी सुनो, एक से आप प्रेम रखोगे और दूसरे से क्या रखोगे? बैर रखोगे, दूसरे से अलग रहोगे। हम कहते तो हैं हम दूसरे से बैर रखते हैं, लेकिन सारी बातों पर चलते हैं उसकी, सारी बातों। हम कहते तो हैं वो दुश्मन है, लेकिन उसकी ही आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर की आज्ञा की पूर्ति नहीं करते कभी भी अपने जीवन में। लेकिन जिस दिन हम करेंगे उस दिन हम अपने बंधनों से छूटने पाएंगे और उस महिमा को जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है हम उसे अपने जीवन में लाने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे लिए है और मैं इसे ग्रहण करता हूँ। अब हमें क्या करना है? उसका भेद लेना है और उसे क्या करना है? कमज़ोर करना है। कमज़ोर करने का एक अच्छा सा सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। पाप को कमज़ोर करने के लिए पाप मत कीजिए। पाप अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा, मर जाएगा, आपके जीवन में भी और आपके घर में भी और आपके बच्चों में भी। वरना ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, आपके बाद उनमें और उनके बाद उनमें और उनके बाद उनमें। हमें रोकना पड़ेगा, आज ही रोकना पड़ेगा, अभी रोकना पड़ेगा, इसी समय रोकना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है कि उसके विरुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। हम सब तैयार हैं? अपने हाथों को खड़ा करके बोलिए। अपने स्थानों पर खड़े होंगे, इस समय सब खड़े होंगे और मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे। और ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को ऊपर करें। बाइबल कहती है कि जब तक मूसा अपने हाथ को ऊपर किए रहा तब तक
दुश्मन हारता रहा। आज हमें क्या करना है? दुश्मन को कितने हाथ ऊपर कर सकते हैं? हालेलुया। आज हमें दुश्मन को हराना है और अपनी उंगलियों तक को ऊपर कर लीजिए। मतलब आप समझिए कि आप स्वर्ग से कनेक्ट हो रहे हैं और मेरे साथ दोहराइए, हे परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। मैं अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करता हूं। मैं नहीं जानता था उसे जो मुझे गुलाम बनाए हुए था। हे परमेश्वर, मैं वही कर रहा था जो वो मुझे चाहता था। उसने मुझे अपने पैरों तले रखा, मुझे गुलाम बनाकर रखा, लेकिन अब मैं उसकी गुलामी से छूटना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे बता कि मैं कैसे करूं। मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे और तेरा वचन मेरे हृदय में वास करे ताकि मैं उसकी युक्तियों से अनजान ना रहूं। आज मेरा दुश्मन हारा जाए, आज वो मेरे पैरों तले कुचला जाए। आज से मैं उसका पेट नहीं भरूंगा, आज से मैं वो कोई काम नहीं करूंगा जिससे वो ताकतवर हो, बल्कि अब मैं वही करूंगा जिससे वो कमज़ोर पड़ता चला जाए। मैं झूठ बोलता हूँ, वो ताकतवर होता है। मैं गाली देता हूँ, वो ताकतवर होता है। मैं व्यभिचार करता हूँ, वो ताकतवर होता है। मैं गलत रिलेशनशिप बनाता हूँ, वो ताकतवर होता है। मैं संसारिक चीज़ों में खुश रहता हूँ, वो ताकतवर होता है। लेकिन अब नहीं करूँगा, अब मैं उसे कमज़ोर करूँगा, अब मैं उसे भूखा रखूँगा, अपने जीवन से मार डालूँगा। मेरी सहायता कर परमेश्वर, मेरी मदद कर परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मुझे समझ दे परमेश्वर और मेरे संग रहना परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ अब तू मेरे लिए सहायक खड़ा करेगा। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।